हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी निकाली है। साड़ी मेरे पास पड़ी हुई है, अच्छी कंडीशन में है। तो मैं आज इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन बनाऊंगी जिसमें विथ दुपट्टा होगा। मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूंगी जो एक अच्छे खासे लेंथ के दुपट्टे भी मेरे निकल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके लेस और फॉल को रिमूव कर लेना है। आपने बहुत सारे गाउन साड़ी से ड्रेस बनाने वाले वीडियो देखे होंगे, लेकिन उसमें इतने सारे जोड़ घटाव गुना भाग किए जाते हैं जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आती है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं कोशिश करूँगी आप लोग को समझाने के लिए। तो सबसे पहले टॉप भाग की कटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। इसके लिए आप ब्लाउज के जो लाइनिंग वाले कपड़े आते हैं वो ले सकते हैं, और मुझे इतनी ही कपड़े की अलग से ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले लाइनिंग के पे मैं इस लेंथ की मार्किंग कर लेती हूँ। तो मुझे नॉर्मली 15 इंच का लेंथ सही होता है। तो 16 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ 16 इंच पे इसकी लंबाई ले लूँगी। उसके बाद गले की मार्क मैंने की है। पीछे का गला मैंने 10 इंच रखा है और आगे का 8 इंच। तो इस तरह से दोनों तरफ के गले का मार्क कर लेना है। उसके बाद गले के ऊपर वाले भाग से 2.5 या 3 इंच के करीब मार्क करते हुए इसको एकदम सीधी लाइन खींच के मिला देनी है नीचे वाली लाइन से। हाँ, देखिए, लाइन को मिलाने के बाद बस 1.5 इंच के करीब अंदर की तरफ गोलाई दे देनी है। बहुत ही आसान तरीका है ये। ऊपर से कंधे के लिए मैंने 3 इंच रखा है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे गोलाई देने के बाद कंधे से 3 इंच रख के आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, यहाँ से कंधे की गोलाई देनी है हमें, और साइड से फिटिंग का भी मार्क लगा लेना है। देख, इसकी मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो ये मेरा टॉप भाग की कटिंग हो गई है। अब इसको अलग करके पीछे वाले गले को जो मैंने डीप किया था थोड़ा 2 इंच, तो उसकी कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से मेरे दोनों आगे पीछे का टॉप भाग हो गए। अब मैंने साड़ी में से जो प्लेन वाला हिस्सा होता है नीचे से, उससे टॉप भाग बनाऊंगी, क्योंकि इस पर मोती का वर्क है जो सिलाई में दिक्कत होगी। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है कि टॉप भाग सिलने में मुझे कहीं भी मोती ना पड़े। प्लेन वाला जो भाग होता है उसको निकाल लेना है। तो इस तरह से साड़ी को फोल्ड करके मैंने 2 भाग में कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैं इस पर लाइनिंग वाला जो कटिंग की है उसको रख के इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी। मैं नॉर्मली इसी तरह से कोई भी ड्रेस सिलती हूँ, जिससे मुझे सिलने में बहुत ही आसानी होती है। पहले अगर आप कटिंग कर लेते हैं तो सिलाई के समय कपड़े छोटे बड़े पड़ जाते हैं। बाद मैंने इसके जो आंचल वाले भाग है जिसमें फुल वर्क मोती का है, तो मैं उसे अलग कर लूँगी। तो इस तरह से इसको अलग कर लेने के बाद सिर्फ बीच वाले भाग से मैं नीचे का घेरा कट करूँगी। तो इस तरह से साड़ी को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। तो साड़ी को फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले भाग से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मैंने साड़ी की लेंथ 40 इंच चाहिए। तो ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके हटा दिया है। उसके बाद टॉप वाले भाग के कमर से इसका नाप ले लेना है, और जितना भी आपका आता है उसका आप दुगना कर लीजिए। और इस तरह से दुगने करने के बाद इंच टेप को जितने फोल्ड आपने साड़ी के किए हैं उतना फोल्ड आप इस इंच टेप का भी कर लीजिए। तो इस तरह से मैं अपने कली की कटिंग करती हूँ और बहुत ही इजीली हो जाता है। और इसको बीच में सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ से आप मार्क कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मेरी कली निकल जाती है और परफेक्ट आती है एकदम कमर के हिसाब से। और इस तरह से इंच टेप को रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप 8 कली 16 कली का पैटर्न निकाल सकते हैं। जितने कली आपको चाहिए साड़ी को बस उतना फोल्ड करना है, और उसी हिसाब से आप इंच टेप को फोल्ड करके कली बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
मैं नॉर्मली जितने भी कली वाले स्कर्ट या सूट बनाती हूँ तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। अलग से कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए इसकी कली कट चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है कली काटने का। नीचे के घेरे काटने के बाद मैंने जो ये आंचल वाला भाग निकाला था उसमें से स्लिप्स की कटिंग करूँगी। तो आपको जितने स्लिप्स रखनी है उस अनुसार इसकी लंबाई ले लीजिए। मैं यहाँ पे 18 इंच की स्लिप्स बना रही हूँ। इस तरह से आप स्लिप्स की कटिंग कर लीजिए। कटिंग करते समय हमेशा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। एक्स्ट्रा ज़्यादा रखने से ये फ़ायदा होता है कि अगर लूज हो तो बाद में इसकी फ़िटिंग कर लीजिए। जिस तरह से रेडीमेड कपड़े मंगाने के बाद फ़िटिंग करती हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हो जाती है। और अगर ड्रेस की कटिंग में थोड़े से भी छोटी पड़ जाए तो वो पूरी ड्रेस बिगड़ जाती है। तो मैं हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा ही रखती हूँ, जिसको अंदर से मैं बाद में फ़िटिंग करके परफेक्ट बना लेती हूँ। तो इसी तरह से नॉर्मली मैं सिलाई करती हूँ। मुझे कुछ खास सिलाई आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस सब छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने ड्रेस खुद ही बना लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने जो ये बंद कली वाला कटिंग किया था नीचे के लिए, तो सबसे पहले सारे कलियों को जोड़ लेते हैं। देखिए सारी कली को मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो अगर आप लोग को मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक कपड़े सिलने का सही लगता है तो फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे आसान तरीके मैं आप लोग को बताती रहूँगी। मैं एक प्रोफेशनल सिलाई नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सिलाई मैं खुद के लिए ड्रेस बना लेती हूँ। और देखिए नीचे का भाग बनाने के बाद मैंने सबसे पहले टॉप वाले भाग के गले की सिलाई लगाए। गले की सिलाई लगाने के बाद इसको देखिए इस तरह से गले की सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट करके हटा देना है और छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो ना ज़्यादा नाप लेने की झंझट, ना ज़्यादा गुना भाग करने की, और बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से गले पर सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेना है। और पलटने के बाद एक बैठने वाली सिलाई भी यहाँ पे लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट गला निकल के आता है। ये देखिए, और गले की सिलाई लगाने के बाद क्या करनी है कि इसके चारों तरफ इस लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इसको लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद अब मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करूँगी। जो कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं शुरू में लाइनिंग का ही परफेक्ट नाप लेती हूँ, बाद बाकी ऊपर वाले कपड़े को उसी तरह से बस सिलने के बाद उसकी कटिंग करती हूँ। इससे मुझे आसानी होती है और मेरी फिटिंग भी अच्छी आती है। कपड़े सिकुड़ने का या छोटे पड़ने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो ये देखिए दोनों पीस का मैंने कटिंग कर ली। अब मैं यहाँ पे एक टाके लगाऊंगी। तो इस तरह से प्लेट बनाने के लिए मैंने नीचे से 6 इंच और ऊपर से 4 इंच पर रखकर तीरा लगा दिया है इस तरह से 1.5 इंच का। और ये दोनों आगे पीछे दोनों वाले भाग पे मैंने प्लेट्स डाल दी इस तरह से। तो ये मेरा टॉप भाग कंप्लीट हो चुका है। और नीचे वाले लेंथ में लाइनिंग के लिए मैं कपड़े का या कोई भी लाइनिंग का इस्तेमाल, मैं इसका मैचिंग जो पेटीकोट होता है वही लगाऊंगी। तो सिंपली मैं इसका जो कमर होता है उसको खोल कर निकाल देती हूँ। और पुराने साड़ी के इस्तेमाल के लिए मैं अलग से लाइनिंग का कपड़ा नहीं लेती हूँ। उसका जो मैचिंग पेटीकोट होता है उसी का लाइनिंग लगाती हूँ। तो ये देखिए बस ऊपर से कमर निकालने के बाद एक तरफ की सिलाई इसकी खोल देनी है। और इसको इस ऊपर वाले भाग का जो कली मैंने जोड़ के रखा हुआ है उसके साथ जोड़ देना है। ये देखिए मैं इस पीस सिलाई करके दिखाती हूँ आप लोग को कितना परफेक्ट लाइनिंग आता है। कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कपड़े लेने की, उसकी कटिंग करने की।
मैं तो जितने भी साड़ी के ड्रेसेस बनाती हूँ उसमें यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा आइडिया पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह के और भी आइडिया मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके साथ इसको जोड़ लिया और ये एकदम परफेक्ट लाइनिंग हो गया। जितना इसकी लेंथ होनी चाहिए लाइनिंग की एकदम उतना ही हुई है। उसके बाद मैं इसके नीचे वाले घेरे पे इसी साड़ी से निकला हुआ ये लेस लगा दूँगी। तो ये देखिए लेस भी मैंने अटैच कर ली। तो ये नीचे का भाग एकदम बिल्कुल रेडी है। अब मैं ब्लाउज वाले भाग पे भी टॉप वाले भाग के गले पे ये लेस लगाऊंगी। ये देखिए गले पे भी मैं ये वाली लेस लगा देती हूँ। तो ये देखिए गले पर लेस लगाने के बाद मैंने इसके कंधे की सिलाई कर ली है और अब इसमें ये बाजू अटैच कर देनी है। बाजू के सेंटर भाग को बीच में रखते हुए एकदम कंधे से मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने बाजू की भी इसमें सिलाई कर ली और बाजू के बॉर्डर पे भी मैंने साड़ी वाला लेस लगा दिया है। अब हमें इसकी साइड की सिलाई कर लेनी है। तो सबसे पहले दोनों कंधों को मिलाते हुए इसकी साइड की सिलाई कर लेते हैं दोनों तरफ से। और नीचे से थोड़ा थोड़ा साइड मैंने खुली छोड़ी है। ये देखिए इसकी सिलाई कर ली। नीचे से मैंने थोड़ी थोड़ी खुली छोड़ी है ताकि मुझे नीचे वाला भाग जोड़ने में आसानी हो। अब नीचे वाले भाग को इसके साथ अटैच कर देना है। तो ये देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई। नीचे वाला भाग भी मैंने लगा लिया। अब इसके बीच में भी मैं ये लेस लगा देती हूँ जिससे ये और भी खूबसूरत लगने लगेगा। तो जो खुली वाली साइड है वहाँ से इस लेस को रखते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बन के मैंने साइड भी सिल ली और लेस भी लगा लिया। पीछे मैंने इसके डोरी लगा दी है। तो इस तरह से ये मेरा बन के एकदम परफेक्ट तैयार हो गया। और इसके बाजू की कटिंग करने के बाद जो आंचल वाला भाग था उसका मैंने इस तरह से नीचे में लेस लगाई है और साइड वाले मैंने ऐसे ही पिको कर दी क्योंकि लेस जो थी वो इतना ही थी कि मैंने बहुत जगह लेस का इस्तेमाल किया तो ये ख़त्म हो गई थी। तो साइड में मैंने ऐसे ही नॉर्मली पिको कर दी और नीचे वाले में बॉर्डर लगा दिया लेस का। और इस तरह से ये ड्रेस बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को ये सिंपल आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आप लोग को मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया आइडिया के साथ।